अब कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है। हमारे भारतीय संस्कृति में अवतार तो बहुत हुए हैं, लेकिन अवतार चेतना के प्रतीक राम और कृष्ण, ऐसा गुरुदेव ने एक पुस्तक भी लिखी थी। यहाँ कहते अवतार तो राम और कृष्ण सामने आ जाते हैं। दोनों के जीवन की शैली बढ़ाने, दोनों आए हैं अनीति के निवारण के लिए और श्रेष्ठता की सत्प्रवृत्तियों की स्थापना के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, इसी के लिए आए हैं दोनों। लेकिन राम की परिस्थितियाँ भिन्न हैं, कृष्ण की परिस्थितियाँ भिन्न हैं। राम राजा के बेटे आए, सामने एक लक्ष्य था, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में बढ़ते रहे, क्योंकि उस समय वैसा ही था। वहाँ रावण भी मर्यादा मानता है। सीता को ले गया तो अरण्यवास में ले गया, वहाँ पशु वाटिका में रखा और उसको भी कहता है कि तू पहले स्वीकार कर ले, फिर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो यहाँ तो खलनायक भी उस समय दूसरे होते, वो राम का समय था। और कृष्ण का समय तो सब ताक में रख दिया था लोगों ने, सब तिकड़म ही तिकड़म थी। वो उसी ढंग से पैदा हुए। जन्म कर्म के में दिव्य मन ने कहा है, कहाँ पैदा हुए? जेल खाने में। और पैदा होने के बाद फिर वहाँ से निकल लिए, तो माता पिता को देखे ही नहीं, किशोर हो गए तब तक। लेकिन कृष्ण कौन है? तो यशोदा नंदन है, नंदलाल है। देवकी नंदन बाद में है, पहले यशोदा नंदन है ना, नंद के लाल है। तो ये क्या है कि जिनने पाला है उनको है, तो उन्होंने वहाँ रह करके रहे और छोटे से ही उनका क्रांतिकारी स्वरूप है। अनीतियों का विरोध करते हैं। वहाँ के लोग ले जाते थे, कंस पैसा के लालच दे करके दही मक्खन सब खरीद लेता था और अपने राक्षसों को, अपने सैनिकों को खिलाता था, और लोभ में लोग बेच भी आते थे। कृष्ण ने वहीं से आंदोलन शुरू किया। इस पर पहला अधिकार बच्चों का है। हमारे गांव में हमारी होती है गाय, हमारी माँ है, उसमें हम गाय चाहते, गोपाल हैं हम गऊ पालते हैं और गऊ हमें पालती है। तो ये हमारे वहाँ से है। और अगर लोभ में जाओगे तो रास्ते ही में फोड़ देंगे, सत्याग्रह, पिकेटिंग, धोने नहीं देंगे। या पहला बच्चों का, अपने ही घर में चोरी करके बच्चों को खिला रहे मक्खन। ये क्या कि वहीं से उन्होंने शुरू किया कि हमारा जो उत्पाद है पहले हमारा अधिकार है, बाद में पैसे के लोभ में बच्चों को वंचित मत करो। वहाँ से लेकर के और आसुरी हमले होते रहे और असुरताओं को खेल खेल में मारते रहे। बच्चों इनके खेल खेल में उन्होंने अपना करता दिखाते चले गए। और खेल खेल में गए, वहाँ गए थे कि वहाँ चलो एक उत्सव हो रहा है कंस के यहाँ, और उत्सव में गए, उत्सव में खेल खेल में कंस को ही मार दिया। तो वो अपने खेलते हुए करते हुए कर रहे, और उनकी नीति अलग है, राम की नीति अलग है। जहाँ पर लोग नीतिज्ञ हों वहाँ राम की नीति चलेगी, और यहाँ लोग नीति को ताक में रख दें, वहाँ कृष्ण की नीति चलेगी। दुनिया की ऐसी कोई तिकड़म नहीं है जो कृष्ण ने नहीं की हो। ये तिकड़मबाज नहीं होना चाहिए, लेकिन कृष्ण ने तो कोई तिकड़म नहीं छोड़ी। शायद दुनिया की ऐसी कोई तिकड़म हो जो कहते हैं ना, गोपों के का बना करके भी गोपियों का रास रचाना, उनको घुमाना, नारी बंधन में रहना। क्यों रहेगी बंधन में? तो करते हैं, तुम उल्लास का सीजना, तुम्हारा भी अधिकार है। और वहीं से शुरू करने का क्रांतिकारी है, बच्चों के लिए क्रांतिकारी, वहाँ के लिए क्रांतिकारी। और वहाँ पर भी जा कर के हमने कहा चलो युद्ध करना तो करो युद्ध, अगर समझाना है तो स्वयं अवतारी होते हुए भी शांति दूत बन करके गए। अवतारी थे लेकिन शांति दूत बन के चले गए। हमें दूत बनने में कोई बात नहीं है, लोग मान तो जाए। और पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया तो उसमें विचार किया पहला पूज्य कौन, तो कहा कि कृष्ण ही प्रथम पूज्य हैं। तो राजसूय यज्ञ में कृष्ण प्रथम पूज्य हैं, लेकिन वो प्रथम पूज्य कृष्ण ने अपने जुम्मे कौन से काम लिए? तो जो यज्ञ में आ रहे उनके पैर धोऊंगा और उनकी जूठी पत्तलें उठाऊंगा। देखिए सर, सिलेक्शन ऑफ द जॉब देखिए। अरे हम तो सबसे श्रेष्ठ हैं तो हम तो करेंगे ना, बस यही बात है। श्रेष्ठता का यही प्रमाण है। कृष्ण पूज्य इसीलिए कि वो सबको सम्मान देने में अपने जीवन की सार्थकता समझते हैं, चाहे वो दुर्योधन हो। अरे यज्ञ में आए हो, जो यज्ञ में आया है उसके मैं पैर धोऊंगा। आओ तो तुम भले आदमी की तरफ तुम कदम तो बढ़ाओ, अच्छे आचरण की तरफ आओ, तो हम छोटे बड़ों की पूजा करें। कितना बड़ा आदर्श है।
और बाद में सब आए, भोजन से तृप्त हो गए, गंदगी फैली, वो समेटूंगा। तो ये उनने अपने लिए काम लिए हो, ये देखा जाए तो हर नेता को यही करना चाहिए। जो अच्छे काम के लिए आ रहा है उनका सबका सम्मान करो, और वो जब तृप्त होकर के जहाँ कुछ चीज़ फैली रह जाए तो उसको समेटो। उनको तृप्त कराने में कुछ वो होता भी है ना, अपनी अपनी तृप्ति से लोग निकल गए, अपना काम किया। तो ये किसका काम है? ये सबसे बड़े नेता का काम है, ये सबसे बड़े नेता का काम है। गुरुदेव हमेशा ये कहते थे कि सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि जिस पे लोगों का ध्यान न हो, जो आवश्यक हो। तो लोग श्रेष्ठता की तरफ बढ़ें, उसको प्रोत्साहित करना, इससे अच्छा और कोई काम नहीं है। उनका सम्मान किया, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। तो कृष्ण ने जीवन भर यही किया, और ज़रूरत पड़ी तो तिकड़म नरोगा कंजरो। जो सब आप झूठ बोल रहे हो, झूठों के साथ झूठ नहीं बोलूँगा तो क्या करूँगा? जैसा सठे साठ्यम, जो जैसे उनके साथ वैसे ही है। विदुर के पास जाएंगे, खुले हृदय से बात करेंगे, और दुर्योधन के पास तो वही करेंगे बात। दुर्योधन उनको बनाने के लिए वो करेगा, उन पर जाल डालता रहेगा, मुस्कुरा के निकल आएंगे वहाँ से, और ज़बरदस्ती करेगा तो विराट रूप दिखा देंगे। हर एक का जवाब है उनके पास। खैर कर रहा है तो खैर कर रहा है। कहते हैं कि महाभारत के बाद भीष्म पिता ने कृष्ण से पूछा था कि कृष्ण, आप तो युग पुरुष हो, ये क्या सब ठीक हुआ था? अरे बोले वो आपसे ज़्यादा सही कर बोले, अरे फिर वही बात कर रहे हैं, बताओ ये जो सब हुआ, ये चला, धोखा हुआ, वो हुआ। बोले अगर अभिमन्यु को मारना उचित था तो फिर हमें धोखे से कर्ण को मारना भी उचित था, उसको भी मारना उचित था, गाली दे करके दुर्योधन को निकाल के मारना भी उचित था। ये सब उचित था, क्योंकि जो अनीति के रास्ते पर चल रहा है उसको तो नष्ट करना ही है, जैसे ही करें। वो धर्म की आड़ में बैठ जाए तो हम छोड़ दें तो हमारा तो उद्देश्य ही पूरा होता है। कहते हैं जब सारे अपने लीला संवरण के क्रम में थे तो उत्तंक ऋषि के पास गए थे। वो तपस्या कर रहे थे राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में। तो वहाँ गए तो पहले तो देख के प्रसन्न हुए, फिर उन्हें याद आया। उन्होंने कहा तुमने इतना बड़ा युद्ध करा दिया, तुम युग पुरुष कहलाते हो। ऐसे योद्धा कभी भी इतिहास में ना पैदा हुए होंगे, ना कभी पैदा होंगे एक साथ। और तुम चाहते तो महाभारत नहीं होता, मैं तुम्हें शाप दूंगा करके जल हाथ में ले लिया। तो कृष्ण मुस्कुराए, बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा ऋषिवर, आप जानते हैं वैसे कि मैं शाप और वरदान इससे ऊपर हूँ, लेकिन मैं तपस्वियों का, सत्यवादियों का और सती नारियों का सम्मान करता हूँ, इसलिए अगर वो कह देते मैं स्वीकार कर लेता हूँ। आप श्राप देंगे तो वो भी मैं स्वीकार कर लूँगा, लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए। तो उन्होंने क्या कहा? बोले मैं क्यों आया? बोले धर्म की स्थापना के लिए। और अधर्मी मान ही नहीं रहे, हर तरह से समझा लिया, तो मुझे क्या करना चाहिए था? जब अधर्मी मान नहीं रहे हैं और उनके साथ में द्रोण और भीष्म जैसे लोग खड़े हैं, उनको भी उन्हें रोक रहे हो। अगर वो आंखें तरे रहे तो किसकी कौरवों की हिम्मत थी? ये हो रहा है तो फिर तो अगर वो होता तो फिर मेरे तो आने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता। मैं कथित नैतिकता में अगर पड़ा रहता तो वो तो अनित से बढ़ करके आगे बढ़ जाते, और मैं अपनी नैतिकता को चाटता रहता, मेरे आने का तो उद्देश्य ही समाप्त हो जाता। मैं असुरता के उन्मूलन के लिए आया था, और जैसे हुआ वैसे मैंने किया। तो हमने ऋषि को अपना पानी छोड़ दिया और हाथ जोड़ के क्षमा करना, मैं अपने तप के अहंकार में वो हो गया था। अब तो आप मुझे अपना वो जो विराट रूप अर्जुन को दिखाया था वो दिखा दिया था। तो ये है कृष्ण का चरित्र। जो करते हैं कि अगर तुमने कंट्रोल डाल तो हम पास करो, धोखेबाजी करोगे तो हमें तुमसे ज़्यादा आती है, विक्रम करोगे हमें तुमसे ज़्यादा आता है, और अगर तुम सम्मान करोगे तो हमें तुमसे ज़्यादा आता है। तो हमारा सम्मान दिखावटी करोगे, हम तुम्हारा पैर धो के करें। लेकिन अगर तुम्हें आता है तिक्रम करना तो हम करतों ने कर दिया। ऐसा उनका चरित्र है। अपनी परिस्थितियों के हिसाब से कृष्ण ने यही कहा। और गुरुदेव कहते थे कि ये समय राम की नीति पर चलने का नहीं है, कृष्ण की नीति पर चलने का है। छठे साक्षम से चलना पड़ेगा यहाँ जैसे व्यक्ति है। लेकिन एक बात है कि कृष्ण ने चाहे जितनी तिक्रम की हो, लेकिन एक जगह स्थिर है, जिसका उचित हक है वो उसको दिलवा देंगे, इससे नहीं डिगे वो कभी। बस ये सबसे बड़ा सूत्र है, जिसका उचित हक है उसको दिलवा देना है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, उस पर वो दृढ़ है। और वैसे अतिक्रम तो उन्होंने नैतिकता को छोड़ दी, लेकिन नैतिकता के प्राण की रक्षा की है। बाहर का जो नैतिक उन्हें छोड़,
ये करेगा, ये उसका प्राण ही है। तो उनको अगर कृष्ण के चीज़ों से सीखना है तो कृष्ण जन्माष्टमी के लोग मना लेते हैं, उनके आनंद उत्साह कर ले, आनंद उत्साह भी अच्छी बात है, लेकिन वहीं तक रुकना नहीं है। कृष्ण के जीवन का अध्ययन करके उन्हें अपना मान करके, वो हमारे अपने हैं तो हमारे अपनों का कुछ तो हम में होना चाहिए। तो ये है कि हमारे जीवन में भी अनीक न रहे, हमारे परिवार में भी वातावरण सही हो, सब धर्म का वातावरण इस दिशा में प्रयास करें तो कृष्ण को मनाने का, कृष्ण को मानने का उसका सही सार्थक उद्देश्य होगा। परिस्थितियों को दोष ना दें, सारी विपरीत परिस्थितियों में हुए और वो विपरीतता को अनुकूलता में बदलते चले गए। ऐसा ही उनसे प्रेरणा लेकर के चलना चाहिए। सब लोग कृष्ण को समझें, उनके मार्ग पर आगे बढ़ें।